चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इट मीन्स कि इसके अंदर दो कहानियां हैं और वो जो दोनों के दोनों कहानियां हैं वो दोनों बेस्ड हैं उड़ान और आत्मविश्वास पे। तो आज हम देखने वाले हैं कि इन दोनों चैप्टर की शॉर्ट समरी क्या है और देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इस चैप्टर से जो पूछे जाते हैं पेपर में। क्या आप लोगों में से किसी ने कभी कुछ नया करने का सोचा है, और अगर सोचा है करने के लिए तो उस समय क्या आपके डर ने आपको हरा दिया और आपने वो नया कदम नहीं उठाया? अगर ऐसा है तो भाई पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने ऐसा क्या सोचा था करने के लिए जो डर ने आपको हरा दिया और आप वो नहीं कर पाए। ये जो कहानी है वो एक छोटी सी चिड़िया सीगल के बारे में है। अब उसकी जो फैमिली है ना, उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो सभी के सभी उड़ना जानते हैं और ऊंची ऊंची उड़ान भरते हैं। अब ये तो पहली बार इसका उड़ना था, तो इसको ना डर लगता है कि पता चले मैं उड़ने की कोशिश करूं और उड़ ना पाऊं और नीचे जमीन पे गिर जाऊं। अब होता क्या है इस कहानी के स्टार्ट में, जो सीगल है वो एक पत्थर पे चट्टान पे बैठा हुआ होता है, लेकिन जो उसके फैमिली मेंबर होते हैं जैसे उसकी भाई बहन मम्मी पापा वो सब के सब आसमान में हवा में उड़ते हैं। अब इसका भी मन होता है हवा में उड़ने का, लेकिन बात ये हो जाती है कि इसको डर लगता है तो ये उड़ता नहीं है। उसकी जो माँ है वो उसको बहुत बार प्रेरित करती है कि बेटा चल उड़, लेकिन ये उड़ता नहीं है। तो उसकी माँ उसको उड़ाने के लिए एक तरकीब निकालती है। अब होता क्या है कि तरकीब इसलिए निकालने की जरूरत पड़ती है क्योंकि जो सीगल है वो बहुत भूखा होता है। जब वो भूख से इतना ज़्यादा परेशान होता है तो उसकी माँ क्या करती है, एक मछली का टुकड़ा लेती है और उसको पहले से दिखा के लुभाती है ताकि उसको और ज़्यादा भूख से लगे कि हाँ मुझे अब खाना ही खाना है। तो वो क्या करती है, उसकी माँ जैसे ही उसके पास आएगी उसको ऐसे दिखाएगी भोजन, मतलब मछली दिखाएगी। उसके बाद जैसे ही आएगा पकड़ने के लिए तो उसकी माँ तुरंत उड़ जाएगी वहाँ से। अब उड़ जाती है तो ये सोचता है कि मुझे भूख तो लगी है, मुझे खाना ही खाना है। तो ये क्या करता है, पत्थर से छलांग मार देता है। अब छलांग मार देता है तो पहले तो ये गिरने लग जाता है, लेकिन जैसे ये मछली का टुकड़ा देखता है तो ये क्या करता है भाई, फिर से तुरंत उड़ने की कोशिश करता है। तो उड़ने की कोशिश में क्या करता है, अपने पर को ऐसे खोल लेता है। अब पर को खोलते ही ये एक ही बार में हवा में उड़ने लग जाता है, क्योंकि भाई चिड़िया है तो उड़ेगा ही उड़ेगा, पर खोलते ही उड़ेगा। अब ये उड़ने लगता है, उसके बाद ये अपना भोजन खाता है। और इस तरीके से जो सीगल है उसने अपने डर पे काबू किया और अपने ज़िंदगी की पहली उड़ान को भरा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो पार्ट 1 था इससे आपको क्या सीख मिली, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना। अब जो पार्ट 2 है उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। अब नाम से ही दिख रहा है भाई ब्लैक एरोप्लेन, मतलब कोई खतरे वाला एरोप्लेन होगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी जिंदगी में ऐसा चमत्कार फील किया है जहां आप मरते मरते बचे हो? तो ये कहानी भी सेम इसी पे बेस्ड है कि एक एरोप्लेन होता है, उसका जो पायलट होता है वो बहुत तूफान में फंस जाता है और उसके बाद वहां से वो बचकर निकलता है। जब भी कोई पायलट उड़ान भरता है तो वो सबसे पहले वेदर चेक करता है, मतलब मौसम को चेक करता है। और जब मौसम को चेक करता है तो वो देखता है कि मौसम बहुत साफ होता है तो वो उड़ान भर जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही वो उड़ान भरता है, कुछ समय बाद ही बहुत तेज आसमान में आंधी तूफान आने लग जाता है। और होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा तूफान आने लग जाता है तो पायलट को कुछ दिखता नहीं है, लेकिन अचानक से एक चमत्कार होता है उसके साथ कि एक काले कलर का विमान उसके आगे आ जाता है। और वो काले कलर का जो विमान है ना वो उसको आगे आगे से रास्ता दिखाता है। तो जिस रास्ते से वो काले कलर का विमान जाता है सेम उसी के पीछे पीछे ये अपना विमान उड़ाते हुए लेके जाता है। जब वो उसके पीछे पीछे से जा रहा होता है ना तो वो बिल्कुल सेफ बच जाता है। और जैसे ही वो अपने फ्लाइट को नीचे लेके आता है तो वहाँ पे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले होते हैं उनसे पूछता है कि भाई वो जो ब्लैक वाला एरोप्लेन आपने भेजा था जो मेरी मदद करने के लिए आया था वो कहाँ गया? तो उसको बताते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले कि ऐसा तो कोई हमने प्लेन भेजा ही नहीं आपकी मदद के लिए। तो पायलट सुनकर बहुत अचंभव होता है और उसके मन में आता है कि पक्का भगवान ने मेरी मदद की थी। इस हिसाब से आपको बताना है कि इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है। तो जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा ये जाता है कि पहला तो जो आपने हिज फ्लाइट वाला था उसमें पूछा जाता है कि किस स्टेट पे, मतलब किस जगह पे उसने उड़ान सीखा, पहला चीज़ ये था। और दूसरा ये था कि उसको जो मतलब चिड़िया जो थी उसको किस किस चीज़ों से डर लगता है और क्यों डर लगता है, मतलब उड़ने से ऐसा डर क्यों लगता है। दूसरा जो आपका सेकंड स्टोरी था उससे ये पूछा जा सकता है कि क्या आप ब्लैक एरोप्लेन के बारे में जानते हैं, वो ब्लैक एरोप्लेन ने कैसे इसकी पायलट की मदद की। तो ये था इसके जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन से। इसका जो चैप्टर नंबर 4 है, अगला मतलब नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।